जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी कैप्रिकॉर्न के लिए 3 अगस्त के दिन। तो एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स। एंसेस्टर प्लीज़ मुझे एक कार्ड दीजिए। एंसेस्टर को जल्दी कर देते हैं। वेरी गुड। लवर्स, परफेक्ट। तो देखिए यहाँ पे बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, टेम्परेंस की। किसी को बड़ी दिक्कत है कि उसने आपके लिए इतनी कॉन्स्पिरेसी की, लेकिन फिर भी आप बैलेंस में कैसे हैं। 10-3-13, कोई अपना बर्डन आपके ऊपर डालना चाहता है। कोई आपको इतना बर्डन में झुका देना चाहता है कि आपकी कमर टूट जाए। 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, 5 ऑफ सॉर्ड, 2 ऑफ सॉर्ड। तो भाई ऐसा दिख रहा है कि ये कोई ऐसा व्यक्ति है, मे बी ये कोई आपका अपना व्यक्ति है जो आपको अंडर एस्टिमेट कर रहा है, जिसने आपको कंफ्यूज किया हो सकता है। मे बी आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप कंफ्यूजन में हैं। आप सोच रहे हैं कि आखिर कौन आपका शत्रु है। आप भटक रहे हैं, आप डिलेमा में फंसे हुए हैं। आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये कौन है, क्योंकि ये आपका अपना ही है। जिस वजह से आप मे बी आपको कुछ साइन सिग्नल मिल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि ये नहीं हो सकता, बिकॉज यू ट्रस्ट दैट पर्सन। लेकिन ऐसा दिख रहा है 5-2-7-9-16 टॉवर की एनर्जी। आपका रोने का टाइम ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपको आपकी अवेकनिंग हो चुकी है। इस व्यक्ति ने आपको मल्टीपल टाइम आप पे अटैक किया है। 16 सॉर्ड यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं। तो समझ जाइए कि इस व्यक्ति ने कितनी बार आपको बैकस्टैप किया है, तब जाकर के आपकी आंखें खुली हैं एंड देन आपको रियलाइज़ हुआ है कि ये व्यक्ति कौन है। एंड ये व्यक्ति किसी के पास जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा करवाता है कि आप बर्डन में फंसे रहे, आपके ऊपर इतना बर्डन रहे कि फिर आप, यस, पेज ऑफ वैंड की एनर्जी में भी आप क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हैं। भाई देखिए, आप क्रिएटिव कुछ तभी कर पाएंगे जब आपका माइंड फ्री होगा। क्रिएटिविटी तभी आती है जब आपका माइंड शांत होता है, जब आप अपनी मतलब आपकी एनर्जीज बैलेंस होती हैं। जब आप टेंशन में होते हैं, बर्डन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तब आपके अंदर से क्रिएटिविटी गायब हो जाती है। इस वजह से ये व्यक्ति आपके ऊपर लगातार अटैक कर रहा है कि आप जो हैं कभी बर्डन से फ्री ना हो पाएँ, जिसकी वजह से आपकी क्रिएटिविटी का एंड हो जाए। लेकिन उससे पहले ही डिवाइन ने आपकी आंखें खोल दी हैं कि इस व्यक्ति से आप सावधान रहिए। ठीक है। 14-3-17 स्टार की एनर्जी है। मे बी ये व्यक्ति आपकी जगह लेना चाहता है। मे बी आप देखने में काफ़ी कम एज के हो सकते हैं, भले ही आपकी एज ज़्यादा है, तभी भी आप देखने में काफ़ी क्यूट इनोसेंट लगते हैं। तो इस व्यक्ति को आपसे बहुत सारी दिक्कतें हैं। आपकी ब्यूटी स्पेल मुझे दिख रहा है। आपके माइंड से दिक्कत है, आपकी ब्यूटी से दिक्कत है, आपकी क्रिएटिविटी से दिक्कत है, मल्टीपल चीज़ें हैं, जिसकी वजह से ये व्यक्ति आपके ऊपर धमाधम ब्लैक मैजिक ठूंस रहा है। ओके, तो यहाँ पे लिप्रा, जमुनाई, एक्वेरियस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, फिर है मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर है आपके लिए 14 एंड 5, 3, 2, 9 एंड 6। 96, 69 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा 2, 3, 5, 6, 9, 14 ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 55 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ गई है। अब देखेंगे रीडिंग आपके पार्टनर के लिए। तो यहाँ पर मुझे 5 ऑफ सॉर्ड से दिख रहा है कि आपके पार्टनर, यहाँ पे ईगो फाइट मुझे दिख रही है। मे बी आपके पार्टनर एंड आपके बीच में कोई ईगो फाइट चल रही है। 14-5-19 सन की एनर्जी। मे बी आपके पार्टनर को किसी ने भड़का दिया था, किसी ने कुछ उल्टी सीधी बातें आपके लिए बता दी थी, जिसकी वजह से आपके पार्टनर एंड आपके बीच में कोई ईगो फाइट स्टार्ट हो गई थी। डिवाइन ये बताइए एंसेस्टर की ईगो फाइट क्यों है। 2 ऑफ कप की एनर्जी। मे बी आपके पार्टनर आपसे इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा फील होता है कि आप इक्वली ट्रीट नहीं करते हैं इनको। मे बी आपके पार्टनर को लगता है कि इन्होंने हमेशा ज़्यादा किया है एंड आपकी तरफ से कम किया गया है, जिसकी वजह से, या फिर किसी ने इनको भड़का दिया है कि हमेशा तुम ही क्यों जाते हो, हमेशा तुम ही क्यों डोरमैट बने रहते हो, तुम ही क्यों हमेशा गिविंग एनर्जी में रहते हो, वो तो कुछ नहीं करता है या करती है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर के अंदर ईगो बढ़ गया है। एंड इस वजह से ये सोच रहे हैं कि अब की से आपको आना पड़ेगा, अब की से आप ही को स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, जिस वजह से यहाँ पे एक फाइट चल रही है। 5-7 रिलेशनशिप की एनर्जी, क्योंकि आपके पार्टनर मानते हैं कि रिलेशनशिप में दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, जो कि सही भी है।
5 to 7 14 कितना हुआ 21। टेबल टर्न। आपके पार्टनर अब चाहते हैं कि इनको जितना करना था आपके लिए इन्होंने कर लिया, अब आपको करना है। ओके, इट्स योर टर्न। इस वजह से ये बिल्कुल ठंडे बैठे हैं एंड ये इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि अब इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। 3 ऑफ वैंड। फ्यूचर को लेके वरीड हैं आपके पार्टनर, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर फ्यूचर क्या होगा। अगर यही गिविंग एनर्जी में रहे तो फिर ज़िंदगी में मतलब क्या फ्यूचर होगा इस रिलेशनशिप का। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। फादर ऑफ सॉर्ड। इस वजह से आपके पार्टनर ने बाउंड्री बना रखी है, मतलब ये रूठ गए हैं, आपसे नाराज़ हो गए हैं। 5 to 7 7 3 10 1 की एनर्जी फिर से आई है, मजिशियन की एनर्जी। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो आपके पार्टनर के माइंड से खेल रहा है एंड वो आपके पार्टनर को अपने अकॉर्डिंग चला रहा है कि तुम ऐसा करो तुम ऐसा करो, एंड आपके पार्टनर भी उस पर विश्वास करके वैसी चीज़ें कर रहे हैं। 2 ऑफ सॉर्ड। क्योंकि आपके पार्टनर दो राह पे खड़े हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है सही क्या है गलत क्या है। ओके, तो 5 ऑफ वैंड। आपके पार्टनर के अंदर मिक्स थॉट आ रहे हैं, जैसे कहीं ना कहीं ये इस व्यक्ति से रिलेट भी कर पा रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि बात तो सही है, हमेशा मैंने किया है, हमेशा मैं ही जाता हूँ या जाती हूँ, वो तो कभी नहीं आता है, या फिर वो उसकी तरफ से तो कोई अट्रैक्शन दिखाई नहीं पड़ता है। तो मतलब ये क्लियर करना चाहते हैं कि वाकई में आपको भी इनसे प्यार है कि नहीं है, या फिर ये वन साइडेड है जिसकी वजह से इन्होंने चुप्पी साध रखी है। ओके, 5 to 7 इल्यूज़न की एनर्जी। किसी ने इनको इल्यूज़न में डाल दिया है, ये समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर ये पॉसिबल है कि इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है। हालांकि हर कोई ब्लैक मैजिक ही नहीं करता है, लेकिन पॉसिबल कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पे 5 to 7 77 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 7 7 14 3 17 स्टार की एनर्जी। स्टार की एनर्जी, तो स्टार की एनर्जी से 5 to 7 ये हो गया था। मे बी आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं स्टार पर्सनालिटी। ज़्यादातर तो मुझे आप ही दिख रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी क्रिएटिव आई है, तो मे बी आप बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, आप कंटेंट क्रिएटर भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से इनको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब ईगो इनका हर्ट हो रहा है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब मे बी अब आपके अंदर प्राउड ज़्यादा आ गया है, अब आप इनको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर भी चुप होके बैठे हुए हैं। लवर्स की एनर्जी है यहाँ पे, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, मतलब कोई ना कोई जेलस तो है आपके पार्टनर से, आपके रिलेशनशिप से। ओके, डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। डॉटर ऑफ कप। यस, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस चीज़ को मानते हैं कि ये आपसे बहुत इंटेंस अटैचमेंट रखते हैं, लेकिन अब इनको ये देखना है कि आपका अटैचमेंट इनके लिए है कि नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर काफ़ी नेगेटिव हो चुके हैं, किसी ने इनको नेगेटिव कर दिया है। 5 to 7 6 13 डेथ की एनर्जी। डेथ का मतलब यह है कि आपके पार्टनर का पॉसिबल है कि ये ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रहे हैं, मतलब कि इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही है, लेकिन आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, जिसकी वजह से एक तो टाइम ख़राब चल रहा है इनका, ऊपर से कोई व्यक्ति इनको भड़का रहा है, जिसकी वजह से वो आग में घी का काम कर रहा है। मतलब पहले ही आपके पार्टनर परेशान है, ऊपर से कोई व्यक्ति इनके ईगो को हर्ट कर रहा है, ईगो को चैलेंज कर रहा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ चुकी है, काफ़ी ज़्यादा रातों की नींदें उड़ी हुई हैं इनकी, एंड इनको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्होंने आपसे वन साइडेड लव किया था, एंड शायद आपका कोई अटैचमेंट था ही नहीं इनसे। 14 6 20 जजमेंट की एनर्जी। आपके पार्टनर पे जजमेंट पास हुआ है, या आपके पार्टनर इस वक्त सॉरी त्राही त्राही कर रहे हैं। मतलब जैसे बुरा वक्त जब चलता है ना, तो इंसान चारों तरफ से परेशान होता है, तो आपके पार्टनर भी इस वजह से इनको अपने प्यार पे भी विश्वास नहीं है, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्होंने ही सब कुछ किया है एंड आपकी तरफ से कोई अटैचमेंट नहीं है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 2 ऑफ पेंटिकल। यस, आपके पार्टनर जगलिंग कर रहे हैं, मतलब ये सोच रहे हैं कि जिसने इनको बताया है वो ज़्यादा सही है या फिर आप ज़्यादा सही हैं, मतलब खुद को भी सोच रहे हैं कि मैंने क्या गलत किया है या सही किया है। 9 to 11 जस्टिस की एनर्जी। आपके पार्टनर को जस्टिस चाहिए। ओके, आपके पार्टनर को अपनी फाइनेंशियल कंडीशन भी बेटर चाहिए एंड इनको आपका साथ भी चाहिए, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ये दोनों चीज़ों में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। मतलब जैसे इस वक्त ये आपको प्रायोरिटी नहीं दे सकते, इस वजह से ये चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा कोऑपरेट करें,
लेकिन मे भी आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से ये परेशान है, या फिर कोई थर्ड पार्टी जैसे जैसे इनके जख्मों पे नमक छिड़क रही है। ठीक है, 9 to 11 3 14 टेम्परेंस की एनर्जी। यस, तो इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप इनसे डिटैच हो गए हैं। इनका बुरा वक्त क्या आया है, आपने भी इनको छोड़ दिया है रोने के लिए, जिस वजह से ये और ज़्यादा दुखी हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे बुरे वक्त में हर कोई इनका साथ छोड़ता जा रहा है। ना इनके पास पैसा बचा है, ना इनके लिए पार्टनर बचा है। मतलब काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं आपके पार्टनर। पेज ऑफ वैंड क्यों है डिवाइन? 6 ऑफ वैंड। इस वक्त आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, आप राइज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। एंड फिलहाल तो मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा परेशान है। 5 to 7 6 13 डेथ की एनर्जी में भी आप इनको छोड़ के आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। या फिर ये भी पॉसिबल है कि जब आपकी लाइफ में ट्रांजिशन पीरियड था तो इन्होंने आपकी हेल्प नहीं की थी, जिसकी वजह से टेबल टर्न हो गई है। एंड क्योंकि यहाँ पे 5 to 7 14 21 की एनर्जी थी, वर्ल्ड की एनर्जी। तो जैसे होता नहीं है, किस्मत घूम के आई है। एंड क्योंकि जजमेंट आपके पार्टनर पे पास हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कुछ तो इन्होंने गड़बड़ किया था। एंड वो गड़बड़ यही था कि जब आपका ट्रांजिशन पीरियड चल रहा था तो इन्होंने आपको कोई सपोर्ट नहीं किया था। इस वजह से जब आज इनका ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है तो उस वक्त आपका भी फोकस इन पे ना होकर के अपनी ग्रोथ पे है। एंड वो चीज़ अब इनको बहुत ज़्यादा खटक रही है एंड इनको बहुत पेन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइन 2 कार्ड दीजिए। रिबर्थ, देखिए ऐसा दिख रहा है कि इस कनेक्शन का रिबर्थ होगा। 10 की एनर्जी है, अक्टूबर तक हो सकता है, या फिर 1 की एनर्जी है, 1 डे से लेके अक्टूबर तक हो सकता है। ठीक है, चलिए अगर आप चाहते हैं तो, हालांकि वैसे डेथ की एनर्जी है तो डेथ का पॉसिबल ये भी है कि आप किसी न्यू को अप्रोच कर रहे हैं, तो भी ऐसा दिख रहा है पॉसिबल ये है कि आपका रिबर्थ हो गया है। अदरवाइज़ अगर आप इन्हीं को चाहते हैं तो आपको इतना वेट करना पड़ेगा। क्या गाइडेंस है आपके लिए? योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आपने जो भी हार्ड वर्क किया है उसको पे ऑफ किया जाएगा। एंड आपके पार्टनर को तो फिलहाल अभी टाइम लगेगा। ओके, जय माता दी।